ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 22/5/21, जिनमें बाबा ने कहा है भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर लो, क्योंकि मौत सिर पर है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा विचार सागर मंथन कर इस ज्ञान को धारण करना है, और साथ साथ जो बंदरपना है हमारे अंदर अगर है तो अभी तक भी मोह, बाबा ने कहा इसको भी ख़त्म करना है, क्योंकि तुमको मैं आया हूँ बंदर से मंदिर लायक बनाने। और बाबा ने हमारा वायदा याद दिलाया कि भक्ति में तुमने कहा था, गाया था, आप जब आएंगे तो आप पर कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी, आदि आदि। तो बाबा ने कहा मैं आया हुआ हूँ तो देह सहित देह के सब संबंध भूलो। तो सुनते हैं बाबा के शब्दों में, बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। क्वेश्चन है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती? आंसर, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देही सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। स्वर्ग का रचने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। जो बाप के बदले बच्चे का गीता में नाम डाल दिए, सबसे बड़ी से बड़ी भूल है। और श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा है ऊंच से ऊंच एक बाप की। श्री कृष्ण है ऊंचे से ऊंचा रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनाइस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते हैं, शिव बाबा और कृष्ण का। गीता का भगवान ये रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कोड़ी तुल्य। तो बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए, बाप का फरमान है तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप, कृष्ण तो हद का मालिक है। भल विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा का तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है। साथ साथ किसकी महिमा है? गीता के साथ किसकी महिमा है? भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बन गया है। तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है।
दिन प्रतिदिन गुहिया बातें सुनाते रहते हैं तो पुराने चित्रों को बदल दूसरा बनाना पड़े। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। क्या अच्छी रीति बच्चों को बुद्धि में रखना चाहिए? शिव बाबा हमको वर्षा दे रही हैं। वर्षा देने के लिए कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिमान तो है ही नहीं। सर्वशक्तिमान बाप है। वर्षा भी बाप ही देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा, वह भी कहते हैं देह के संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण को तो सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। धारण भी करना है। कोई में मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते। तुम गाते आए हो और सब संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, परंतु मोह फिर ऐसी चीज है। कैसी? गाया हाँ, कि आपके सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे। मेरा तो एक आप गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। बंदर में मोह लोग बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है। यह सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, अपना भविष्य बना लो। परंतु बंदर माफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं जो भी देही सहित देह के संबंध हैं उनसे बुद्धि योग हटाओ और बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया। अब वो खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग लगाए। सफली होगी उसकी जो नाम धनी के लगाए। अर्थक्वेक आदि होगी, ये सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं व आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं। जब तक पुलिस आए तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। मोह जीत बनना है। देही अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी हैं। देह अभिमान आने से विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते, न परमात्मा को जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितनी जन्म लेती है, कैसे पाठ बजाती है। हम एक्टर्स हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। इसलिए ऑर्फन कहा जाता है। वह तो कह देते हैं आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो लीन हो गई तो कभी आएगी नहीं ना। परंतु आत्मा क्या है? आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कहते हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं। उनको परमात्मा कहा जाता है। वह भी परम धाम में रहते हैं। वह भी बिंदी सिर्फ पुनर्जन्म रहित हैं। आत्मा पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? किसने दिया?
बाप ने सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण इन देवताओं जैसा अभी कोई है ही नहीं। उन्हों को ये वर्षा कैसे मिला यह भी कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायलोप हो जाता है। फिर होती है भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान से तो सद्गति होती है, जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति हो ही नहीं सकती। ये थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वो बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। अक्षर बड़े बड़े हों। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना चाहिए, किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परम पिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, परलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इनमें डरने की तो बात ही नहीं। कई लोग ब्रह्मा कुमारियों से पहले डरते थे, अभी नहीं। बुलाते रहते हो, हे पतित पावन आओ, तो बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सत्युग त्रेता में विष होता नहीं, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं। फिर यह तुम क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसे होना होगा होगा। तुम यह पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो और जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश करो। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व का सद्गति दाता स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो। यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज़ सुधरती जाती है। इनमें क्लियर कर लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में बढ़ती जाएगी उतना पहले आएंगे। ताकत जितनी अधिक बढ़ती जाएगी उतना पहले सतयुग में आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। यह भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े थे। पीछे वृद्धि को पाते हैं, प्रजा तो ढेर होगी। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम है शिव। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से ये नहीं समझते कि वो बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्मा ही नमा। परमात्मा का नाम बताओ तो नाम रूप से न्यारा, नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है। उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना, शिव परमात्मा ही नमा। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से बाप का मजा नहीं आता। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए। तुम
जानते हो, मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो निराकार ही है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। यह थोड़ी कोई जानते हैं, हमारे धर्म स्थापक भी हैं। इस समय पतित कब्र दाखिल हैं। अभी सबकी क़यामत का समय है, तो बाप ही आकर सबको उठाएंगे। क़यामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं, वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है, सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात कामचिता पर बैठ काले आयरन एजेंट बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? तो बाप कहते हैं, सुंदर बनने के लिए है याद की यात्रा। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो क्या होगा? तुम्हारी अंतमति सो गति हो। कितना सहज समझाते हैं। फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करना है, उसने क्या आकर किया? क्या किया बेहद के बाप ने? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। हद का वर्षा, हद का बाप जिसने जन्म दिया वो देता ही आया है। अब बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लो। सतयुग में देवताओं का राज्य था, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, आदि आदि। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं। वो पूरे 84 जन्म ऐसे लेते हैं। वही सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी। शूद्रवंशी 100 अक्षर जरूर डालने से सिद्ध होता है, वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। तो बाप समझाते हैं सबको, तुम सन्मुख हो तो खुश होते हो, कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस नहीं करते। सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा की बच्चियाँ कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं, ये बख्खर माल भी देती हैं, ज्ञान रत्नों का ये बख्खर है, माल भी देती हैं। यह चित्र अंधों के आगे आईना है, इसमें जादू आदि की बात नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते ही अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। यहाँ घर गृहस्थ में रह करके बाबा पवित्र पावन बनाता और वो घर बार छोड़ करके जंगलों में जाकर बनते। तो बाप कहते हैं, विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो आज बाबा ने कहा, एक तो बंदरपना छोड़ना है, मोह और लोभ भी छोड़ना है, बंदर की तरह नहीं बनना है, और विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने से ही धारणा होगी। जैसे भोजन खाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे वो गाय का बताते हैं जुगाली करती है, अगर जुगाली नहीं करती तो उसको बीमार माना जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, तुम बच्चे भी जुगाली करना माना विचार सागर मंथन करना। तो विचार सागर मंथन करेंगे तो ये धारणा होगी, धारणा होगी, शक्तिशाली बनेंगे। जैसे लौकिक में व्यक्ति भी भोजन खाता है
डाइजेस्ट होता है तो ब्लड बनता है, तो वो शक्तिशाली बनता है। ऐसे ही हमें भी इस ज्ञान को धारण करना है। धारण करने के लिए विचार सागर मंथन चाहिए, और वो धारणा में आएगा तब हम शक्तिशाली बनेंगे। इसके साथ साथ बाबा ने 5 वर्ण बताए, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और अब है शूद्रवंशी। फिर तुम देवता बनते हैं। और बाबा ने कहा ओम नमो शिवाय कहते हैं, वास्तव में कहना चाहिए शिव परमात्मा ही नमः। अक्सर बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए और उनको समझाने के लिए। ये चित्र बाबा ने कहा और भी आगे अच्छे अच्छे बनते जाएंगे, और बन भी रहे हैं, कितने बन गए हैं। तो बाबा ने कहा ये है चित्र अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बात नहीं है। सेवा में होशियार बनना है ताकि और भी बुलाएं, बाबा का नाम पाला हो। तो धारणा है विनाश के पहले क्या करना है। आज बाबा ने बताया ना, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए। हाँ, सब कुछ अपना तन भी, मन भी, धन भी, समय भी, संकल्प भी, वाणी भी, कर्म भी, सब सफल विनाश से पहले करना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये क़यामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट, देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देही अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। सब विकारों का मूल कारण तो देह अभिमान है ना। तो बाबा ने कहा इस पर विजय पानी है, और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान है मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा। अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण परिवार में संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ये हमारा ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है। जो आत्मा सर्व का सम्मान प्राप्त करती है वो भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं। ओम शांति।